स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। करंट अफेयर की अपनी 2 क्लासें लगती है, एक लगती है राजस्थान करंट अफेयर 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में, और दूसरी अपनी ये क्लास है इंडिया और वर्ल्ड की। इसमें भी रोजाना 10 क्वेश्चन मिलते हैं 15 मिनट के अंतर्गत। रोजाना क्लास लगाया करें। इसके अलावा जिला दर्शन 41 जिलों की संपूर्ण व्याख्या के साथ 21 जनवरी से शुरू होने जा रहा है एक बैच, जिसकी फीस है मात्र 699 रुपए। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप या आपके घर परिवार में कोई लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उसमें सेकंड पेपर जो है वो अपना 1199 रुपए के अंतर्गत जो है वो ऑफर के तहत रखा गया है। अगर आपके घर परिवार में कोई लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा है तो आज ये कोर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। 70वें भारतीय सेना दिवस की थीम क्या रखी गई थी? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन ये। भारतीय सेना दिवस वर्तमान में 2025 में क्रमानुसार कौन सा मनाया गया? 77वां मनाया गया। 70वें भारतीय सेना दिवस की थीम अगर पूछे तो समर्थ भारत, समर्थ भारत सक्षम, समर्थ भारत सक्षम। अब देखो भारतीय सेना दिवस और इसकी थीम जो है वो किस पे आएगी? सेना पे आएगी। तो समर्थ भारत सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना किसकी थीम है? भारतीय सेना दिवस की। भारतीय सेना दिवस क्रमानुसार वर्ष 2025 में कौन सा मनाया गया? 77वां दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। 15 जनवरी 2025 को भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस क्रमानुसार 77वां मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई समर्थ भारत सक्षम सेना। भारतीय सेना की ताकत, उसकी उच्चतम तत्परता और देश के प्रति उसकी अनन्य सेवा को दर्शाती है। इस वर्ष भारतीय सेना की परेड पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत आयोजित की गई। भारतीय सेना दिवस का प्रारंभ 15 जनवरी 1949 को हुआ था, जब भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिटिश जनरल करते थे। नेक्स्ट, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी LNT कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? काफी चर्चा में है LNT, ठीक है। और इस कंपनी के द्वारा जो है वो एक बहुउद्देशीय पोत जिसका नाम आता है आयन उत्कर्ष। आयन उत्कर्ष जो है वो बहुउद्देशीय पोत है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय नौसेना के लिए लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। 13 जनवरी 2025 को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख लार्सन एंड टुब्रो ने चेन्नई के पास अपने कट्टुपल्ली शिपयार्ड से भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत जो है वो लॉन्च किया है। यह पोत भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने और स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोत की लंबाई 107 मीटर, चौड़ाई है 18.6 मीटर, अधिकतम अगर गति पूछे तो कितनी है? 15 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? एक मील बराबर 1.6, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8। पता है ना? नेक्स्ट, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र कब आयोजित किया गया? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2025 में? तो 85वां संस्करण। कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया जाएगा 20-21 जनवरी 2025 को। 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन का 85वां सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा। 85वां सत्र का आयोजन अगर पूछे कहां किया जाएगा या कहां होगा, तो पटना बिहार में। कहां? पटना बिहार में। कौन सा? 85वां। यह भारत में विधान मंडलों का सर्वोच्च निकाय है जो लोकसभा के मार्गदर्शन में सभी विधानसभाओं और परिषदों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने का एक मंच है। इस सम्मेलन में संविधान की 75 वर्षों की यात्रा का सम्मान किया जाएगा और इसके मूल्यों को मजबूत करने के लिए संसद और विधानसभाओं की भूमिका पर चर्चा भी की जाएगी। इस सम्मेलन का विषय लोकसभा द्वारा तय किया गया है। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा, जिसका नाम क्या है? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान, ये रखी गई है। नेक्स्ट,
फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025। कौन सा? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025। और इसका आयोजन अगर पूछे कहां किया गया तो रियाद। रियाद है कहां? सऊदी अरब में। रियाद कहां है? सऊदी अरब। सऊदी अरब के रियाद में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का शुभारंभ हुआ। कब हुआ? 14 जनवरी 2025 को। कहां हुआ? रियाद में। रियाद कहां है? सऊदी अरब में। हमारे भारत के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं श्री जी किशन रेड्डी। इन्होंने 14 जनवरी 2025 को रियाद में सऊदी अरब द्वारा आयोजित फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 की मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो भारत की ओर से किसने भाग लिया है? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री किशन रेड्डी ने। इसमें मुख्यतः महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला बनाने और इनके मूल्य संवर्धन पर विचार विमर्श किया जाएगा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम खनिजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। IFMF वैश्विक उद्योग संबंधों में सबसे अग्रणी है, जो सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और हितधारकों को खनिजों के भविष्य को सामूहिक रूप से आकार देने के लिए एक साथ लाता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी के दौरान भारत में जो है वो 3 बार आपातकाल लगा है। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और तीसरा लगा था आंतरिक अशांति के नाम पे। 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के दौरान यानी कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? भारत का एक राज्य है, राज्य का नाम आता है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने कहा है कि जो इमरजेंसी के दौरान जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, उन व्यक्तियों को ओडिशा सरकार क्या देगी? पेंशन देगी। बात है 14 जनवरी 2025। 15 जनवरी 2025 को 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की जो है वो मंजूरी दी गई। ये पेंशन 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक मिसा या भारत रक्षा नियम, भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम के तहत जेल गए बंद व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। हमारे राजस्थान में भी दी जाती है मिसा बंदियों को पेंशन। पेंशन भी राजस्थान में कितनी मिलती है? 20,000 रुपए। साथ में मिलती है चिकित्सा सहायता, कितनी? 4,000 रुपए। यह पेंशन लाभ 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे। ओडिशा से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने यह पेंशन योजना शुरू की है। नेक्स्ट, एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कौन सा मंदिर? इस्कॉन मंदिर किसका? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। तो इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर श्री राधा मदन मोहन मंदिर का शुभारंभ किया है। 9 एकड़ में बना यह मंदिर 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। इसके निर्माण में 170 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा भी आया। नेक्स्ट है, भारत ने अपनी पहली किस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत ने पहली बार स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का परीक्षण अगर पूछे तो इसका नाम आता है भार्गवास्त्र। कौन सा आता है? भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र क्या है? एक स्वदेशी माइक्रो मिसाइल है और इसका क्या किया गया? परीक्षण किया गया। इसे स्वार्म ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए तैयार किया है। स्वार्म ड्रोन मानव रहित हवाई वाहनों के समूह होते हैं। ये सभी समन्वित प्रणाली के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। भार्गवास्त्र ड्रोन की पता लगाने की क्षमता 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित ड्रोन का भी यह लक्ष्य कर सकती है। इसे गतिमान प्लेटफॉर्म पर तुरंत तैनात किया जा सकता है। यह प्रणाली एक साथ 64 टारगेट्स का पता लगाकर उन्हें ट्रैक और निष्क्रिय कर सकती है और इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा सागर मेले में डुबकी लगाई है। यह गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका मतलब यह है कि गंगा सागर मेला भी है जहां लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है मकर संक्रांति पर। एक तो अपने महाकुंभ चल रहा है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक द्वीप आता है जिसका नाम आता है सागर द्वीप। और अगर पूछे कि सागर द्वीप कहां है तो सागर द्वीप है हमारे यानी कि एक डेल्टा है
और उसका नाम आता है सुंदरवन डेल्टा। सुना होगा सुंदरवन डेल्टा के बारे में। और सुंदरवन डेल्टा अगर देखे तो ये कहाँ है, सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में सागर द्वीप में किया गया गंगा सागर मेले का आयोजन। यह द्वीप उस बिंदु पर स्थित है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह एक वार्षिक धार्मिक मेला। इस मेले का मुख्य अनुष्ठान विशेष रूप से मकर संक्रांति पर सूर्योदय के समय संगम में स्नान करना। यह तीर्थ स्थल ऋषि कपिल मुनि को समर्पित कपिल मुनि मंदिर में स्थित है। कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला यही है। फिर आता है एकता और परंपरा का उत्सव गान नगाई 2025 किस राज्य से संबंधित है। एक उत्सव है जिसका नाम है गान नगाई। गान नगाई अगर पूछे कि भारत के किस राज्य में, तो ये बढ़ता है मणिपुर में। मणिपुर राज्य में उत्सव गान नगाई 2025। गान नगाई का अर्थ है शीत ऋतु उत्सव। यह उत्सव फसल कटाई के बाद का उत्सव है जो कृषि गतिविधियों के समापन का प्रतीक है। इसमें जेलिया ग्रोग लोग जिनमें लियांग मई, रोंग मई, पुए मई जनजातियां प्रमुख है। इस आयोजन में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा राज्य स्तरीय समारोह के रूप में भाग लिया गया। यह उत्सव समुदाय में एकता, शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटर शेड डेवलपमेंट घटक के तहत कितनी नई वाटर शेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन सा, वाटर शेड डेवलपमेंट घटक। और हमारे भारत में नई वाटर शेड विकास परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली है उनकी संख्या है 56 वाटर शेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत अगर पूछे कब की गई तो 1516 में की गई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया। इसके अंतर्गत शामिल राज्य जो है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। इस परियोजना का उद्देश्य है भूमि शरण समस्या का समाधान करना, किसानों की आय वृद्धि करना, मृदा संरक्षण, वर्षा जल संचयन और चारागाह विकास जैसी गतिविधियों का समर्थन करके जलवायु लचीलेपन में सुधार करना। रिट टेस्ट सीरीज, रिट पात्रता निःशुल्क टेस्ट सीरीज, कोई चार्ज नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जनवरी से शुरू होने वाली है। सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है पंजाबी विषय की 26 जनवरी से। फर्स्ट ग्रेड में 14 टेस्ट 2100 और सेकंड ग्रेड में जो है वो 22 टेस्ट 3100 रुपए चार्ज है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और बीएसटीसी का बैच जो है 21 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो अगर आपके घर परिवार में कोई बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है तो उन्हें भी अवगत जरूर करवाएं। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें जरूर भेजना है। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।